रेणुका, जिन्हें येल्लम्मा के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवी माँ है जिनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में की जाती है। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की माँ है। उन्हें रेणुका नाम दिया गया और अंततः परशुराम की किंवदंती से जुड़ने से पहले उन्हें देवी माँ का दर्जा प्राप्त हुआ। राजा रेणुका के पिता ने एक यज्ञ किया, शांति और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान। उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला जो इस यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई। रेणुका एक होनहार और सक्रिय बच्ची थी और अपने माता पिता की सबसे प्यारी संतान बन गई। जब वह 8 वर्ष की थी तो राजा रेणु के गुरु अगस्त्य ने उन्हें सलाह दी कि जब वह वयस्क हो जाए तो अपनी बेटी का विवाह जमदग्नि से कर दे। जमदग्नि रुचिका और सत्यवती के पुत्र थे और उन्होंने कठोर तपस्या करके देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया था। रेणुका ने विभिन्न अनुष्ठानों और पूजा पाठ के उनके सभी कार्यों में जमदग्नि की मदद की। कुछ समय बाद रेणुका को अंजना नामक एक और पुत्री का आशीर्वाद मिला। रेणुका सुबह जल्दी उठकर पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ मलप्रभा नदी में स्नान करने जाती थी। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह केवल रेत से पानी रखने के लिए एक बर्तन बनाने में सक्षम थी, हर दिन एक ताज़ा बर्तन। वह नदी के तट पर इस बर्तन को भरती और पास में मौजूद एक सांप का उपयोग करके उसे रस्सी की तरह मोड़ती और अपने सिर पर रखती। रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, रोमानवान, सुहोत्र, वसु, विश्वावसु और राम भार्गव। 11 राम भार्गव सबसे छोटे और सबसे प्रिय थे, जिन्हें शिव और पार्वती का अनुग्रह प्राप्त था। राम ने कठोर तपस्या की और उन्हें एक कुल्हाड़ी परशु प्रदान की गई और तब से उन्हें परशुराम विष्णु का छठा अवतार कहा गया। 12 एक दिन जब रेणुका नदी के पास गई तो उसने एक राजा को अपनी पत्नियों के साथ प्रेम करते देखा। वह इस दृश्य से मोहित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने एक पल के लिए अपनी एकाग्रता और अपने पति के प्रति समर्पण खो दिया। जैसे ही वह विचलित हुई, उसने कच्चे बर्तनों में पानी इकट्ठा करने की अपनी शक्ति खो दी, जो उसने अपनी पवित्रता से प्राप्त की थी। उसने जो पानी इकट्ठा किया था वह खो गया। इससे निराश होकर वह चिंता में आश्रम लौट आई। अपने पति से शापित होने के बाद रेणुका पूर्व दिशा में चली गई और जंगल में ध्यान करने के लिए बैठ गई। अपनी तपस्या में वह संत एकनाथ, 14 और जोगीनाथ से मिली और उनसे अपने पति की दया पाने का अनुरोध किया। उन्होंने पहले उसे सांत्वना दी और फिर उसे उनकी सलाह का ठीक वैसे ही पालन करने का निर्देश दिया जैसा बताया गया था। उन्होंने उसे खुद को शुद्ध करने के लिए कहा, पहले पास की झील में स्नान करें और फिर एक शिवलिंग की पूजा करें जो उन्होंने उसे दिया था। इसके बाद उसे पास के शहर में जाने और घरों से चावल मांगने के लिए कहा गया। यह अनुष्ठान, जिसे जोगा वेदोडु कहा जाता है, अभी भी कर्नाटक में एक विशेष महीने के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। चावल इकट्ठा करने के बाद उसे आधा हिस्सा संतों को देना था और बाकी आधे को गुड़ डालकर पकाना था और पूरी श्रद्धा के साथ पके हुए चावल को खाना था। उन्होंने कहा कि अगर वह 3 दिनों तक यह अनुष्ठान करती है तो वह चौथे दिन अपने पति से मिलने जा सकेगी। जमदग्नि के क्रोध को जानते हुए उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह उसे पूरी तरह से क्षमा नहीं कर सकता है और उसे कुछ मिनटों के लिए अपने जीवन का सबसे कठिन समय अनुभव करना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम हमेशा के लिए पूजनीय हो जाओगी और अपने पति के साथ धन्य हो जाओगी। अब से सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। उसे इस प्रकार आशीर्वाद देने के बाद वे गायब हो गए। रेणुका ने उनकी आज्ञा का पालन भक्ति के साथ किया और शिवलिंग की पूजा की। चौथे दिन वह अपने पति से मिलने गई। जमदग्नि अभी भी रेणुका से क्रोधित थे और उन्होंने अपने बड़े 4 बेटों को अपनी पत्नी को मारने का आदेश दिया, लेकिन उन सभी ने अपनी मां को मारने से इनकार कर दिया। जमदग्नि ने अपने 4 बेटों को श्राप दिया और उनके आदेश की अवहेलना करने के लिए उन्हें भस्म कर दिया। फिर जमदग्नि ने अपने 5वें बेटे परशुराम को बुलाया, जो शिव का ध्यान कर रहे थे, और उन्हें रेणुका का सिर काटने का आदेश दिया। परशुराम ने तुरंत अपने पिता की बात मान ली और अपनी मां का सिर अपने फरसे से काट दिया। जमदग्नि परशुराम की भक्ति और उनके प्रति आज्ञाकारिता से प्रसन्न